Good evening, class. In our mathematics, we were studying the exercise 3.4 the linear inequation into variables और जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट तक सॉल्व किया हुआ था एक्सरसाइज 3.4 का। इसमें एक नंबर प्रॉब्लम्स था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड दिया हुआ है वो एज वाला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एज वाले। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 5 years ago नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या मानना है कि लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। सोनू की एज कितनी है? वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, यानी आज अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5। और सोनू की एज y माइनस 5। तो नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड वॉज सोनू, ये इसकी 3 गुना थी। ठीक है, 10 years later सेकेंड इक्वेशन। अब इसको पहले तो अच्छे से फॉर्म कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो 3y को इधर ले आया, माइनस 5 को इधर ले गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कि 10 years लेटर, आज से ठीक 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी आज से ठीक 10 साल बाद सोनू की एज, नूरी की एज x प्लस 10 और वाई सोनू की एज y प्लस 10। तो नूरी विल बी ट्वाइस, यानी नूरी जो हो जाएगी सोनू की एज की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी एक इक्वेशन फॉर्म करके हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 और x माइनस 2y, यानी इस 2y को इधर ले आ गया और 10 को उधर ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो वो कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन था मेरा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या कहा था आपको, वेरिएबल के आगे कांस्टेंट होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x के आगे देखिए सेम कांस्टेंट है 1 और 1, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? माइनस कर सकता हूँ। अगर माइनस किया मतलब माइनस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x माइनस एक्स कट गया, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3y और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2y माइनस y हो जाएगा। और माइनस 10 माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। यानी सोनू की एज कितनी है? 20। अब किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10 और x माइनस 50 इज इक्वल 40 सॉरी इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। यानी नूरी की एज कितनी है? 50 इयर्स और सोनू की एज कितनी है? 20 इयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एज है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए एंड फिर आपको सॉल्व कर लेना है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में कोई भी मेथड का परफेक्ट उसने डिस्क्रिप्शन नहीं किया है कि आपको एलिमिनेशन लगाना है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हो। उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो आप लोग इसमें सबसे पहले क्या मान सकते हो? लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का सम यानी x प्लस वाई जो होगा वो 9 के बराबर आएगा। पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब एक बात बताइएगा, जैसे अगर 23 लिखा हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, तो वैसे ही एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ? 10x प्लस वाई।
और इसका रिवर्स नंबर यानी 23 का रिवर्स क्या हो जाएगा 32, तो xy का रिवर्स क्या हो जाएगा yx। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 10y प्लस x। ठीक है, सबसे पहले xy को क्या लिखा 10x प्लस y, उसका रिवर्स करके क्या लिखा 10y प्लस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स is twice the number by reversing the order 2 times of 10y plus x। फिर से 23 को लिख सकता हूँ 2 into 10 plus 3, उसी प्रकार xy को लिख सकता हूँ 10x plus y। 23 का रिवर्स हो जाता है 32, तो xy का रिवर्स है yx जो कि हो जाएगा 10y plus x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के बराबर है, तो इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना है। वो इक्वेशन कैसे बनेगा 9 into 10 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x। ठीक है, सो जब इसको सॉल्व करते हैं मान y को इसको यहाँ ले गया और इसको इधर ले गया, तो ये हो जाएगा 88x is equal to 11y और y is equal to इसको यहाँ डिवाइड करा दिया तो 8x आ जाएगा, y is equal to 8x आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के भी 2-3 मेथड है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमने अब जो एलिमिनेशन मेथड है उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में नहीं दे रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे y की जगह यहाँ पे y की जगह 8x प्लेस कर देंगे तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, y को इधर ले जा रहा हूँ तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। y को इधर ले गया तो यहाँ 0 हो गया, सॉरी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूं, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए y के आगे +1 है, y के आगे -1 है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली y क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है। x प्लस 8x 9x होगा क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, y ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 9 डिवाइडेड बाय राइट 1। उसके बाद हमने जो सेकंड इक्वेशन बनाया था जो कहा 8x इज इक्वल टू y, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो मेरा नंबर कौन सा है, माय नंबर इज 18। ये आपका आंसर आएगा। ओके क्लास, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये अच्छे से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए विड्रॉ किए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। यानी मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए और उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, और मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। तो आपको बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, लेट 50 रुपीज नोट बी x and 100 रुपीज नोट बी 5। यानी 50 रुपए के x नोट है और 100 रुपीज के कितने हैं y नोट है। सो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, टोटल नोट उसको कितने मिले 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले x प्लस वाई यानी टोटल नोट्स कितने हैं 25, तो 50 रुपए के x नोट और ये मिला करके 25 हो गए। साथ ही साथ उसको टोटल कितने रुपए मिले 2000। तो यानी 50 रुपए के अगर 10 नोट होते तो 50 इंटू 10 500। तो 50 रुपए के x नोट है तो 50 इंटू x प्लस 100 रुपए के अगर 10 नोट होते तो 100 इंटू 10 1000। तो इसको y नोट है तो 100 इंटू y इसके बराबर हो गया 2000 रुपीज के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करना जरूरी है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, हमको क्या करना है, वेरिएबल के आगे के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। यानी अगर यहाँ 50x है तो यहाँ पे भी 50 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/50। चाहे तो आप x को भी y को भी बराबर ला सकते हो, मैं x को बराबर लेके आ रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/50। तो क्या लिख सकता हूँ 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 इंटू इसको करूंगा तो 1250 आएगा
एंड यहाँ पे हो जाएगा 50x तो एज इट इज है ही, 100y भी एज इट इज है, और यहाँ 2000 लिखा है। तो यहाँ क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है, यानी ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 50y माइनस 100y कितना हो जाएगा, माइनस 50y हो जाएगा। तो माइनस 50y इज इक्वल टू 1250 माइनस 2000, इसको माइनस कराऊंगा तो माइनस 750 आता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 50। 15 नोट्स किसके थे, 100 रुपीज के नोट्स थे। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा बना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, उसमें मैं y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 10, यानी 50 रुपीज के कितने नोट्स हो गए, 10। तो आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, मीरा गॉट 50 रुपीज नोट एज 10 एंड 100 रुपीज नोट एज 15, तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो क्लास आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग उसको खुद से करिएगा एंड फेयर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। अब जो आपका एक्सरसाइज 3.5 है, और जिसमें आपको सेम करना क्या है, सिर्फ यही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस मेथड डिफरेंट अप्लाई करना है, यानी आपको अब मेथड अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड ये क्वेश्चन आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो एग्जाम्पल है ये आया हुआ था। इसको करना कैसे है कि यदि हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए कि इसका मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करिए, हमको x फाइंड करना है, तो x अपॉन, तो ये पूरा ढक दीजिएगा। अब क्या करिए, b1 इंटू c2, ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और ऐसे ही करना है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, यानी पहले इसको और फिर इसको, b2 इंटू c1, ये ऐसे। दूसरे में y, हमको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो y के केस में b को पूरा ढक दीजिए। अब इसको करते हैं, लेकिन इसमें हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये याद रखना है आपको। तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हमें कैसे करना है, फॉर्मूला आप भूलिएगा नहीं। देखिए b1 b2 c1 c2, तो c1 के साथ a2 मल्टीप्लाई होगा, c2 के साथ a1 मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है तो उसको आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1। तो c को पूरा ढक दीजिए, तो बचा क्या ये, तो पहले क्या आ रहा है c1, तो पहले a1 b2 आएगा माइनस a2 b1 आएगा, a2 b1। तो आपको इसमें यही मेथड अप्लाई करके क्या करना है, x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फिर से समझते हैं, आपके पास दो इक्वेशन है, अभी तक हमने इसको सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़ लिए, ज्योमेट्रिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन जब हमें इसको इस मेथड से सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हमको ये मेथड अप्लाई करना है, यानी a1x प्लस, अगर ऐसे दिया है तो सबसे पहले x निकालने के लिए क्या करूंगा, पूरा ढक के b1 c2 b2 c1 माइनस b2 c1। उसके बाद y निकालने के लिए इसको पूरा ढक दो, तो c1 a2 माइनस c2 a1, और इसको निकालने के लिए a1 b2 माइनस a2 b1। अब चलिए इससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें ये क्यों करना है, ठीक है। तो जैसे आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको a1x प्लस b1y वगैरह से कंपेयर करूं, तो a1 की वैल्यू क्या है, 1, यहां लिख सकते हैं आप, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस 3, माइनस को भी लेना है, और c1 की वैल्यू भी माइनस 3, a2 की वैल्यू 3, यहां देखिए, b2 की वैल्यू माइनस 9 और c2 की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऐसे।
ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या रहती है कि ये इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो भी जानना रहता है कि इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कि हम डायरेक्टली ये मेथड अप्लाई कर दे आंसर आएगा कि नहीं। तो आप लोगों को वो मेथड मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो लाइन पैरेलल होती है, तो ये उसमें अप्लाई हो रहा है। बट एक बार हम इसको इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो x अपॉन, सबसे पहले क्या करते थे, x अपॉन b1c2, ये लगा है b1c2, यानी b1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, तो -3 इंटू -2 6 माइनस, ठीक है। b2c1, b2 की वैल्यू -9 और c1 की वैल्यू -3, तो -9 - 3 27, ठीक है, प्लस में बदल जाएगा। उसी प्रकार y अपॉन c1a2, c1a2 यानी -3 इंटू 3 -9 और माइनस c2a1, c2 की वैल्यू -2 और इसकी ये, तो माइनस ऑफ -2 यानी +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 और माइनस माइनस प्लस। उसी प्रकार 1 अपॉन a1b2, a1b2, a1 अपॉन b2 कितना आएगा -9 और a2b1, तो ये माइनस और ये -3 इंटू -3 -9, तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा x -21 6 - 27 इतना होता है, ये हो जाएगा -7 और ये 1/0। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, कहाँ, यहाँ, और इसी प्रकार इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, यानी x की वैल्यू भी नहीं आएगी कोई और y की वैल्यू भी नहीं आएगी, नो वैल्यू और नो वैल्यू। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि इसको पहले हमें देखना पड़ता है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बट मैंने इसलिए बताया ताकि आपको वो फॉर्मूला लगाना आ जाए अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे एंड होप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर आप लोग कॉपी कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि अब आपकी कॉपी मंगवाई जाएगी स्कूल में चेक करने के लिए शुरू से अभी तक। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।